कॉलेज के लास्ट ईयर आने तक मुझे अपना पैशन तो मिल चुका था, पर उस पैशन को बाहर निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं ट्रैवल करना था। पर पिछले 2 साल से घर पर बैठना एक कर्ज की तरह फील हो रहा था। देखो भैया, एक बड़ी ही फेमस सी लाइन है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, और मेरे साथ भी वही हुआ। एक दिन अचानक से मुझे जयपुर की ट्रिप ज्वाइन करने का ऑफर आता है और ये वीडियो उसी एक्सपीरियंस के बारे में है। चलो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो पहले दिन हमें 2 फोर्ट घूमने जाना था, पहला आमेर फोर्ट और दूसरा जयगढ़ फोर्ट। अब आमेर फोर्ट हम एक्साइटमेंट की वजह से तो बिना ब्रेकफास्ट किए ही पहुंच जाते हैं। So we have reached our first destination. और क्योंकि ऊपर फोर्ट तक चढ़ने के कई रास्ते होते हैं, हम डिसाइड करते हैं खुद चढ़ के जाना। अब 20-22 साल के लड़के इतना तो मजाक में चढ़ लेंगे, ऐसा हमें लगा था, बट तो काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। ओह शिट, धूप निकल आई, बैंड बजने वाली है भाई। और फिर बड़ी मेहनत के बाद हम पहुंचते हैं आमेर के किले के अंदर। और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं लगता है किसी ने हिस्ट्री की किताब खोल दी हो, जिसके एक ही चैप्टर में राजाओं की शानो शौकत, गजब का आर्किटेक्चर और हर कोने में एक कहानी, सब कुछ समाया हो। अब हमें इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करते करते कब 3 घंटे हो जाते हैं और कब हमें इस जगह से प्यार हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। जो हमने 3 घंटे में एक्सपीरियंस किया वो आप 1.5 मिनट में देखिए। आमेर फोर्ट से निकलकर हम जाते हैं पन्ना मीना कुंड। पर वहाँ कुछ खास ना होने की वजह से आई मीन कि अगर तुम पे खाली टाइम हो तुम यहाँ से बैठकर आराम से चारों तरफ के पहाड़ों का व्यू को एंजॉय कर सकते हो। पर हमारे पास तो था नहीं, क्योंकि हमें तो 4 दिनों में पूरा जयपुर घूमना था। तो हम निकल जाते हैं पन्ना मीना कुंड से सीधा जयगढ़ फोर्ट। तो हम आ चुके हैं जयगढ़ फोर्ट। क्या व्यू है, बहुत सही। कुछ देर घूमने के बाद हमें मिलता है एक बेहतरीन स्पॉट, जहाँ से चारों तरफ पहाड़ों का व्यू, नीचे आमेर का किला और सामने जल महल, सब कुछ दिख रहा होता है। पर क्योंकि किला इतना बड़ा था और हमें सब कुछ एक्सप्लोर करना था, तो इसीलिए हम दिल पर पत्थर रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
शायद हमने कुछ ज़्यादा ही मैनिफेस्ट कर लिया होता, क्योंकि किले के लास्ट तक पहुंचने पर हमें मिलता है एक और व्यू, जहां से हमें दिखता है पूरा आमेर का किला और 3 तरफ पहाड़ियाँ। अब हम वहीं बैठ जाते हैं और वहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि अंधेरा होने वाला होता है, तो अंधेरा होने से पहले हम निकल जाते हैं होटल की ओर जयगढ़ फोर्ट से वापस। वेट, इस बार हम नॉर्मल रास्ते से नहीं बल्कि किले के पीछे वाले रास्ते से जाते हैं, जो कि हमने पहले देखा हुआ होता है। तो हम लोग वहाँ से उतर के आ चुके हैं। अभी हम लोग को ऐसे उतर के वहाँ साइड जाना है। अभी तुम देखो, अभी बहुत वो है ढलान है। और यकीन मानिए, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे वैसे वैसे हमारे रिग्रेट करने का पारा ऊपर जा रहा था। हालत बहुत गंभीर। खैर, हम किसी तरह आराम करते हुए धीरे धीरे चलते हुए नीचे पहुंच जाते हैं और वापस अपने डेड पैरों के साथ होटल पहुंच जाते हैं। दूसरे दिन हमें घूमना होता है ओल्ड जयपुर सिटी, जहां पर हवा महल, जंतर मंतर और सिटी पैलेस एक दूसरे से वॉकिंग डिस्टेंस पर होते हैं। बट उससे पहले हम डिसाइड करते हैं जल महल घूमना। तो अभी हम आए थे जल महल और बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ। मौसम काफ़ी अच्छा आज के दिन फिर से। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ खास अट्रैक्शन है नहीं। तथा खास से मेरा मतलब करने को कुछ एक्टिविटी नहीं थी। एक्सप्लोर करने के लिए केवल जल महल था, जहाँ तक जाया नहीं जा सकता था। तो बेसिकली इट्स अ फोटो स्पॉट। तो हम वहाँ पे वैसा ही करते हैं और कुछ पिक्चर्स लेने के बाद चले आते हैं अपनी दूसरी लोकेशन, जो कि है हवा महल। तो अभी हम आ गए हैं जयपुर के सबसे फेमस प्लेस यानी कि हवा महल। जैसे ही अंदर जाते हैं हमें एक बात तो समझ में आ जाती है कि भैया ये जगह हम सुकून से तो नहीं घूम सकते, पर हम भी ठहरे यूपी वाले, ऐसे कैसे हार मान जाते। तो हम टॉप व्यू तक पहुंचने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। अब चाहे हमें एक दूसरे के ऊपर पैर रख के जाना पड़े, पर जाएंगे तो है ही। और जितनी मेहनत करके हम वहाँ जाते हैं उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम उतना ही जल्दी नीचे आ जाते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। और फिर हम वहाँ से चले जाते हैं जंतर मंतर। हम जाते हैं जंतर मंतर। अरे वो धरना वाला नहीं, एक्चुअल का जंतर मंतर, जहाँ पर हमारे एंसेस्टर पहले के वक्त में सही वक्त, ग्रह नक्षत्र की दशाओं का पता लगाने के लिए उस जगह का उपयोग करते थे, वो भी बड़े एक्यूरेटली। यंत्रों को एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। अब उन सब यंत्रों के बारे में डिटेल में बताने में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप थोड़ा सा ग्लिम्स देख लीजिए।
और फिर हम जंतर मंतर से गए सिटी पैलेस, जो कि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस या कह लीजिए जस्ट सामने ही था। देखो भैया, ये सिटी पैलेस जो है वो दूसरे किलों की तरह नहीं है जहाँ जाके वीडियो हर कोने पे बना ले। यहाँ होते हैं ढेर सारे म्यूज़ियम, राजा के कपड़े से लेकर उनके शस्त्रों तक। तो वहाँ वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं होता। तो जो भी मैंने बाहर से फुटेजेस शूट किए हैं वो पेशे खिदमत हैं। अब सिटी पैलेस से बाहर आने के बाद करते हैं हम कुछ शॉपिंग, खरीदते हैं घेवर और पीते हैं एक गिलास लस्सी और चुपचाप अपने होटल चले जाते हैं। तीसरे दिन हमें जाना था गालताजी टेम्पल और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। तो सबसे पहले हम जाते हैं गालताजी टेम्पल। तो हम आ गए हैं अपनी पहली लोकेशन पे, गालता देवी मंदिर। और थोड़ा सा मंदिर ऊंचाई पे है तो थोड़ी सी चढ़ाई है। A few moments later. हमको गलत लगा था, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। बाहर से लग रहा था थोड़ी सी है, बट ये देखिए। फिर हम धीरे धीरे व्यूज़ एंजॉय करते हुए ऊपर पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी हमें लगता है कि तो आगे का सीन जो है इतना खूबसूरत है कि जितना भी हम मेहनत करके अभी तक चढ़ के आए हैं वो बेकार नहीं जाने। वाइल्ड लाइफ पर्सन गाय से डरते हुए डर के कहाँ चढ़े हैं, ये देखो। रास्ते ऊपर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो वो लोकेशन है ही नहीं जो गूगल पे दिखा रहा था, ये तो सूर्य मंदिर थे। लेकिन फिर भी हमें कम लोगों वाली ये जगह अच्छी लगती है और मंदिर के दर्शन और शहर का नज़ारा एंजॉय करने के बाद हम वापस आने लगते हैं। बट दिल में एक निराशा होती है कि यार जिस लोकेशन को सोच कर आए थे वो तो हमें दिखी नहीं। बट लौटते वक्त हमें दिखता है एक रास्ता जो पहाड़ के दूसरी तरफ जाता है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उधर जाने पर हमें मिलती है गूगल वाली लोकेशन और फिर क्या, हम ट्रेक करके पहुंच जाते हैं नीचे। इनकी हालत। भैया आइए, लेकिन पैरों में चांद डाल के आइए, नहीं तो फिर टांगे आपकी जवाब दे देंगी। तो हम आ गए हैं पूरा ऊपर से ट्रेक करके नीचे तक और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। आना यहाँ पे वर्थ इट है। और हमें इस जगह को देखकर लॉटरी लगने वाली फील आती है। क्यों? आओ देखते हैं।
इस प्लेस से निकल रहे हैं, पूरा प्लेस मार्केट है। वापस वही रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से आए थे, क्योंकि वापस जाने का काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं, बट हम पसंद करेंगे इसी व्यू के साथ चलते चलते वापस जाना। इसके दो फ़ायदे, पैसे बचेंगे, दूसरा हम इस व्यू का दोबारा से आनंद ले सकते हैं। A few moments later. तो अभी मैंने बोला था ना, दो फायदे, दूसरा कि व्यूज़ हमें देखने मिले, बट शायद व्यूज़ महंगे पड़ गए भाई। वापस मत आना उसी रास्ते से, वापस चढ़ो फिर उतरना है। बैटरी डाउन होने का एक और रीज़न है कि हमने सुबह से कुछ ज़्यादा खाया नहीं, केवल ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद हम इधर चले आए। हमें लगा कि थोड़ी सी चढ़ाई होगी, फाइनली पहुंच गए, बट ठीक है, यही बातें तो बाद में याद आएंगी। इसके बाद हम जाते हैं अपनी अगली लोकेशन, यानी कि अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले टिकट फ्री एंट्री के कारण वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि हमें लाइन में रहकर घूमना पड़ता है, और इसीलिए हम कुछ अच्छे से देख नहीं पाते और निराश होकर अपने होटल वापस आ जाते हैं। आज हम आए हैं एक ऐसे किले पे जहाँ से पूरा जयपुर दिखता है और सबसे ऊंचा किला है ये पूरे जयपुर का। तो नाहरगढ़ फोर्ट में वैक्स म्यूज़ियम भी है और शीश महल भी है, दोनों की कंबाइंड टिकट 500 रुपये की है, और हमारे पास टाइम नहीं है तो हम नहीं जा रहे हैं। आप चाहें तो जा सकते हैं। हमारे पास पत्रिका गेट बचा हुआ है, बट हम वहाँ जा नहीं रहे क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है और हर जगह की तरह वहाँ भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ होगी, तो वहाँ भी जाने का कोई मतलब नहीं। एक बार फिर से हमें ट्रैकिंग करना पड़ता है क्योंकि हमने सिर्फ आने के लिए ऑटो बुक किया था और वापस जाने के दौरान सारी ऑटो बुकड रहती हैं, तो भरी दोपहर में फिर से हमारी स्ट्रगल शुरू। अभी ऐसे और वहाँ से उतर के हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। जैसे तैसे हम पहुँच जाते हैं किले के नीचे। इन 4 दिनों में हम कई बार निराश होते हैं, खुद से या मजबूरी में पहाड़ों में ट्रैक करते हैं, हमारे पैरों की वाट लग चुकी होती है, और लास्ट 2 दिनों में हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें भीड़ का सामना करना पड़ता है। फिर भी इन 4 दिनों की आखिरी शाम में हमारे दिल में सुकून होता है। सुकून इतनी जगह को जानने का, अपनी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का और उसे एक्सपीरियंस करने का। इन 4 दिनों का इंतज़ार मैंने न जाने कितने सालों से किया था। जब YouTube पर ट्रैवल वीडियोस देखता था तो यही लगता था कि कब मैं भी ऐसे ट्रैवल कर पाऊँगा और ऐसे वीडियोस बना पाऊँगा, कब मैं ट्रेन में बैठूँगा, कब मैं अपने देश की खूबसूरती को एहसास कर पाऊँगा।
एक मिडिल क्लास का आम सा लड़का जिसके ख्वाब बहुत बड़े हैं, जिसका पिछले 19 साल की गर्मी की छुट्टियां सिर्फ नानी के घर जाने तक ही रह जाती थी, जिसने ट्रैवल के नाम पर सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियोस ही देखी थी, वो आज पहली बार शहर से दूर गया, वो भी ट्रेन में बैठकर एक नए शहर में अपने सबसे करीबी इंसान के साथ इन वंडर्स को देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। और इन सब के दौरान न जाने कितनी बार उसकी आंखें भीगी होंगी। भले ही आपके लिए ये आम सी बात हो, पर मैं अपने सपनों को सच होते देख रहा था, उन्हें जी रहा था, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और मेरे इन सारे छोटे बड़े सपनों को सच करने के लिए मैं अपने भैया का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। थैंक यू भैया, मेरे साथ इतना पेशेंस दिखाने के लिए, वीडियोस में हेल्प कराने के लिए और मुझे शहर से यहाँ तक लाने के लिए। मेरे पास नवगढ़ फोर्ट बचा हुआ है और नाहरगढ़ है, सॉरी गाइस, नाहरगढ़ है। आप लौंडा मूर्ख है हमारा थोड़ा सा।